हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन यूनिट का 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैनल को भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप इज हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो फार्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, लिख लिया जाए। आर, यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या लगा देना? हाइड्रोजन लगा देना। यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। और इसके साथ एक लोन पेयर भी है ना, तो उसको भी काउंट किया जाता है। तो जेड की जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी? 4। और जब जेड की वैल्यू 4 होती तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp3। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, C3H9 कैन नॉट रिप्रेजेंट। तो प्राइमरी भी प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी में होता है, टर्सरी में होता है। बना सकते हो C3H9 को, दिखा सकते हो बना के। प्राइमरी भी बनेगा, सेकेंडरी भी बनेगा, टर्सरी भी बनेगा। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बनता है। क्या होता है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट? तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि क्या होता है, कैसे बनता है। तो R1 ले लो, नाइट्रोजन ले लो, यहाँ से R2 ग्रुप ले लो कोई, यहाँ R3 लगा दो, यहाँ R4 लगा दो, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो। ठीक है, और इसी के साथ हेलोजन निगेटिव, ये तो इसको बोला जाता है कौन सा? क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, जो कि C3H9 में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ ध्यान रखना था, पूछा था कि C3H9 एंड कैन नॉट रिप्रेजेंट। इसमें देखो कितने सारे ग्रुप हैं एल्किल वाले, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन, ये सारे क्या बन जाएंगे? इससे बन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी अमीन। इसमें कौन सा प्राइमरी अमीन नहीं होता है? तो टर्सरी ब्यूटामाइन का स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी का ब्यूटामाइन का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। सेकेंडरी का कैसे बनेगा? बना सकते हो। ठीक है, और आइसोब्यूटामाइन का वो भी बना सकते हो। कैसे बनेगा आइसोब्यूटामाइन का? जान जाओ। CH3 है, यहाँ C लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ CH2 लगा दो, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दो, आइसोब्यूटामाइन। और लास्ट वाला जो हमारा है क्या है? डाईमेथिलामाइन। तो कैसे डाईमेथिलामाइन का बनाएंगे? CH3, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से H, यहाँ से क्या लगा देंगे? CH3 लगा देंगे। तो इसको बोला जाता है डाईमेथिलामाइन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो उसमें पूछा था कि नॉट ए प्राइमरी अमीन। तो इसमें देखो क्या प्राइमरी अमीन मिल रहा है? एक सेकेंड, प्राइमरी अमीन इसमें मिल रहा है। तो इस वाले डाईमेथिलामाइन में प्राइमरी अमीन नहीं मिल रहा है। टर्सरी ब्यूटामाइन का स्ट्रक्चर बना के देखो कि मिलेगा, सेकेंडरी का मिलेगा, आइसो का मिलेगा, पर डाईमेथिलामाइन में जो ये स्ट्रक्चर है उसमें नहीं मिलने वाला। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आईपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड CH3 का होल टॉयज NCH3। आईपीएससी नेम बताना है। ऐसे वाले कंपाउंड को ऐसे लिखा जाता है NCH3। ठीक है, यहाँ से CH3 जोड़ सकते हो। एक सेकेंड, इस चीज़ को मिटा देते हैं, ऐसे यहाँ से CH3 जोड़ देते हैं, और यहाँ से CH3 जोड़ दो। ठीक है, तो क्या हो गया? इस साइड ये N है ना, तो इस साइड का N, दोनों का क्या है? कॉमन है ना, तो क्या होगा? N, N। तो N, कहाँ पे? ये है। ये देखो यहाँ पे क्या लगा है? 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो डाई मेथिल, उसके बाद अमीन ग्रुप था तो मेथिलामाइन। ठीक है, तो चौथे का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ये सही है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी का भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग SN एंड HCl गिव्स। क्या बनाता है भाई? रिडक्शन जब करवाते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का, ठीक है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड जान रहे हैं, NO2 वाला नाइट्रो कंपाउंड का, अगर हम लोग करवा रहे हैं रिडक्शन SN या HCl की प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा? ध्यान रखना, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बनाएगा। ऐसे क्या कर लो, रिएक्शन करवा लो, RNO2 को SN HCl पे रख दो, तो क्या बनाने वाला है? RNH2 बनाने वाला है, प्राइमरी अमीन बनने वाला। एरोमेटिक का ये था ना, तो प्राइमरी अमीन बनने वाला। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन एक्सेस ऑफ एथिल आयोडाइड इज ट्रीटेड विथ अमोनिया, तो एथिल आयोडाइड बना सकते हो C2H5I किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जैसे ही अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे वो क्या बना लेगा, टेट्रा एथिल एल्युमिनियम आयोडाइड बना लेगा। क्या बनाएगा, टेट्रा एथिल एल्युमिनियम आयोडाइड बनाएगा। तो छठवें का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंडरी एमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं, तो जितने भी आइसोनाइट्राइल्स ग्रुप होते हैं उन्हीं का क्या करवा दो, रिडक्शन करवा दो। किसका, आइसोनाइट्राइल्स का रिडक्शन करवाना है। तो ये वाला ग्रुप क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। ये चीज़ रिएजेंट में भी हम लोग पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रिडक्शन ऑफ CH3CH2NC विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम, ये ध्यान रखना, निकल प्लेटिनम गिव्स, तो क्या रिडक्शन करवा रहे हैं, निकल प्लेटिनम है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन है। तो जो हमारा 8वां है उसमें क्या बनेगा, CH3CH2N है ना, तो C हटेगा, ठीक है, निकल हाइड्रोजनेशन है तो क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन रिडक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है NHCH3, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये बनेगा NC है तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा, NH होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो NHCH3 बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमाइंस बाय ए रिएक्शन नेम्ड आफ्टर, तो एमाइड को हम लोग क्या करते हैं, जब भी कन्वर्ट करते हैं एमाइंस में, तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, नेमिंग रिएक्शन। भाई सबका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन पढ़ना है, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन ही। तो नेमिंग रिएक्शन और रिएजेंट वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है। लगभग सारे 60 से 70 क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन के बेस पे ही मिल जाते हैं तुमको, तो वो पढ़ के जाना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको नहीं स्किप करना, छोड़ना नहीं है। नेमिंग रिएक्शन याद होना चाहिए भाई कि भाई हाफमैन रिएक्शन क्या होता है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, RCONH2 ग्रुप ले लो, उसको क्या कर दो, ब्रोमीन और NaOH के प्रेजेंस में रख दो, जैसे ही रखोगे वो किस में हाइड्रोलिसिस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही पूछा था, एमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीन्स, तो कौन सा रिएक्शन है, वो है हाफमैन रिएक्शन। क्लासियन के बारे में जानते हो, पर्किन के बारे में जानते हो, केकुलू के बारे में जानते हो, ठीक है, तो वो कौन सा रिएक्शन है, एमाइड को हम लोग सीधे कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एमीन्स में, RCONH2 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्राइमरी एमीन में, तो हाफमैन रिएक्शन है, ठीक है, जो कि क्या एक लेबोरेटरी मेथड होता है, कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं एमाइड टू एमीन बनाने के लिए, ठीक है, जो ध्यान रखना। तो 9वें का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट कन्वेंट मेथड टू प्रिपेयर एमीन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है क्या, अब वही पूछा है, एमीन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस, तो हाफमैन में ही क्या करते हैं हम लोग कि जो लेबोरेटरी मेथड होता है कन्वर्जन के लिए, एमाइड टू एमीन हैविंग, उसके साथ में होना चाहिए कार्बन लेस होना चाहिए, हैविंग कार्बन लेस, ठीक है, क्योंकि RCONH2 था ना, तो एक कार्बन लेस नहीं हो गया तो क्या बना रहा है, RNH2 बना रहा है ना, तो वही चीज़ पूछा है, वो चीज़ क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ठीक है। 10वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। गैब्रियल फथामाइड पूछा है, तो गैब्रियल फथामाइड रिएक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें जो कन्वेंशनल मेथड होता है, प्रिपरेशन कराया जाता है, वो किसी भी एलिफैटिक या एल्किल प्राइमरी अमीन्स को लेके कराया जाता है। जैसे मान लो फथेलामाइड है, फथेलामाइड ले लो, उस फथेलामाइड को क्या करो, KOH के प्रेजेंस में रख दो या वो हाइड्रोलिसिस करवा दो, और C2H5I से रिएक्शन करवा दो, KI रख के हाइड्रोलिसिस करवा दो, जैसे ही करवाओगे वो क्या बना लेगा, अब जैसा यहाँ पे लोगो वो वैसा चीज़ बनाएगा, एमीन बनाएगा, C2H5NH2 बना लेगा, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, KOH C2H5HI KI हाइड्रोलिसिस ये बनेगा, एमीन्स बनता है गैब्रियल फथेलामाइड में रिएक्शन में, ठीक है, प्राइमरी एमीन्स बनता है। तो इसमें जो पूछा था क्वेश्चन नंबर 10 में, वो एमीन कंटेनिंग 1 कार्बन आइटम लेस, तो वो होता है हाफमैन में, एमाइड टू एमीन बनाने के साथ उसके पास क्या होना चाहिए, कार्बन लेस होना चाहिए। एक कार्बन लेस अभी समझा दिया हूँ कैसे बनेगा। तो 10वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेमिंग रिएक्शन याद करके रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
amine that cannot be prepared by गैब्रियल फतेलामाइड सिंथेसिस। तो इसमें से कौन सा है भाई जो गैब्रियल फतेलामाइड रिएक्शन की हेल्प से हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं? तो जो हमारा गिरावा है वो था एनिलीन। एनिलीन का पता ही है, ऐसे यहाँ पे क्या लगा दो, NH2 लगा दो, ठीक है। तो बेंजिलामाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर पूछा था, तो गिरावे का ए सही है। बेंजिलामाइन बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा, अमीन हाइसो बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा? एनिलीन नहीं बनेगा, NH2। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइड्स विल गिव एथिल एमीन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोब्रोमाइड? तो वो चीज़ होता है, बनाता है प्रोपेनामाइड। ये रिएक्शन करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, टर्सरी अमीन हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एमंगेस्ट आइजोमेरिक एमीन्स बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी अमीन का क्यों कम होता है? और एमंगेस्ट क्या देखना है? आइसोमेरिक एमीन्स का। ठीक है, अच्छा ठीक है। क्या रीजन है भाई लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट का? तो रीजन वो होता है कि जो हमारा टर्सरी अमीन होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसीलिए क्या हो जाता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। 13 का बी है, सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग आइजोमेरिक एमीन्स। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया था कि भाई टर्सरी अमीन क्या होता है, उसकी लो बॉइलिंग पॉइंट, उसके पास क्या होता है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इनमें देख लेना है, जो भी तुम्हारा दिया गया है ऑर्डर बताना था इन तीनों में कि भाई किसके पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, उसका क्या बनना है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है आइजोमेरिक अमीन्स का। ठीक है, तो हम लोग बता सकते हैं। अब देखो ये जो C4H9NH2 है, यहाँ पे क्या C2H5 का वो, तो ये इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, 2N के साथ 2 C2H5 लगा ना, यहाँ पे CH3 कम है, तो यानी ये वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और ये वाले का, पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। और इन दोनों में देखो यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे क्या है, 2 C2H5 है, तो इसके बाद इन दोनों में से इसका ज़्यादा होगा, और लास्ट वाला ये बच्चा, तो ये तो तीसरे, तो पहला दूसरा तीसरा, C4H9 का क्या हो जाएगा, ये पहला है, C4H9 को जो ये है सी वाले ऑप्शन में, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला निकाल सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो बॉइलिंग पॉइंट्स। बस ध्यान रखना कि टर्सरी नहीं, सबसे लोवेस्ट देगा टर्सरी वाला, और वो क्या करता है, दे डू नॉट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर क्या सी है, वो क्या करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइजोमेरिक एमीन्स इज प्राइमरी एमीन्स ग्रेटर देन सेकेंडरी एमीन ग्रेटर देन टर्सरी एमीन, कैन बी एक्सप्लेन। कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को? तो पहला ऑप्शन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ऐसा नहीं होता है इसमें। दूसरा क्या, टर्सरी एमीन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाईएस्ट बेसिसिटी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर सी क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम इन प्राइमरी एमीन्स, बिल्कुल, एंड एब्सेंट इन टर्सरी एमीन्स। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही लग रहा है। थर्ड भी गलत है, हाँ थर्ड भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन का कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज़्यादा है भाई तो प्राइमरी इन प्राइमरी एमीन तो एंड एब्सेंट इज टर्सरी एमीन, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चारों में से स्टेटमेंट को क्या करना है, जज करना है। तो बढ़ा जाए, पहला स्टेटमेंट क्या है, मेथिल एमीन इज लेस सॉल्युबल देन प्रोबिलामाइन, गलत। मेथिल एमीन इज सॉलिड कहाँ होता है, फीसी पाउडर थोड़ी ना होता है मेथिल एमीन का, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या है, एनिलीन गेट्स कलर ऑन स्टोरेज, तो ऑप्शन नंबर 16 का सी सही है, और लास्ट वाला भी गलत है, तो सी सही है। ठीक है, 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म आइसोसाइनाइड ऑन रिएक्शन विथ
क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक आइसोसाइनाइड रिएक्शन विथ किसके साथ, क्लोरोफॉर्म दिया है और एल्कोहलिक मीडियम दिया है, ठीक है, आइसोसाइनाइड है ना, हाँ तो ठीक है, क्या बनाएगा CH3C6H4NH2 ये बनता है। 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीकेवी वैल्यू। तो भाई एक चीज़ होता है केवी वैल्यू जिसको बोला जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये जो केवी वैल्यू होता है प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। एक चीज़ होता है पीकेबी वैल्यू, तो पीकेबी वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको बोला जाता है, जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। पीकेबी वैल्यू की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, ज़्यादा अगर ये है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हाईएस्ट पूछा है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ के बाद बेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस वाले का कैसा फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लगा है CH3C, इसको हटा दिया, ये चीज़ ध्यान रखना है, दिमाग में बैठाए रखना, तो हटा दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखो यहाँ पे क्या दिया, अमोनिया, ठीक है, हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू, यानी जिस जो ज़्यादा बेसिक होगा उसकी पीकेबी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ये अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का वो लगा हुआ ना, तो अमोनिया का भाई तो होने वाला नहीं है, ये 18 का बी वाला क्या है, हाईएस्ट पीकेबी है ना, तो अमोनिया ही होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं ना कि अगर किसी का क्योंकि हाईएस्ट पूछा था, किसी का बेसिक स्ट्रेंथ अगर क्या हो गया, कम हो गया, तो उसका जो पीकेबी वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका कम है, तो वो होता है अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। अमोनिया का क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, जिसकी वजह से अमोनिया का पीकेबी वैल्यू क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पीकेबी बोला है, तो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम है, उसकी पीकेबी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है, इसीलिए इसका पीकेबी वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं हम लोग उस चीज़ को, जानते ही हैं एसिडिक और बेसिक फॉर्म कैसे क्या बताया जाता है। एसिडिक का मतलब जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन भाई कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए, तो वहाँ से H+ क्या हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, तो एसिडिक नेचर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बढ़ जाए तो क्या हो, बेसिक नेचर हो जाए। तो यहाँ पे क्या CH3 है, इतना सारा ग्रुप, यहाँ CH3 है, इंडक्टिव इफेक्ट लगा तो क्या यहाँ से H निकल पाएगा इन सारों में से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इन सारे में यहाँ इंडक्टिव, यहाँ इंडक्टिव, यहाँ सारे में क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जा रहा है ना, ठीक है। तो वो चीज़ एक्वस सॉल्यूशन का देखा जाता है कि भाई प्राइमरी अमीन कैसा है, सेकेंडरी अमीन कैसा है, टर्सरी अमीन कैसा है, तो उन सारे का चेक किया जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन को देखा जाता है किस तरीके का सॉल्यूशन है, स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा है, तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है इन दोनों की कंपेयर में, समझे। तो उस चीज़ को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू। किसका पीकेबी वैल्यू ज़्यादा हाईएस्ट पूछा है ना, तो जो हमारा हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू है वो किसका होगा, वो होगा अमोनिया का हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू, क्योंकि उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, एकदम कम है। और जिसका बेसिक स्ट्रेंथ भाई कम होगा उसका पीकेबी वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एक चीज़ होता है केबी, जिसको बोला जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, केबी होता है प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ के, और पीकेबी प्रोपोर्शनल होता है 1/, बेसिक स्ट्रेंथ के। तो अमोनिया क्या है भाई, अमोनिया जो है उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है, तो पीकेबी ज़्यादा नहीं होगा, तो हाईएस्ट पीकेबी किसका आएगा, 18 का बी के ऑप्शन का। कोई डाउट है, आप इन सारे का बता सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ किस में मोर है,
कैलकुलेट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता दो। चारों में से ऑर्डर लिख के बता दो, चारों में से किसका ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, जब अमोनिया का कम है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है तो ये मेरे पास क्या है, C6H5NH2 है। ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाना बताओ ना, पैरा NH2 C6H4NH2। ठीक है, ये है, ये दोनों तो होने वाला नहीं है, पैरामेटा वाला NO2 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, NH2 लगा, तो ये दोनों तो होने वाला नहीं। इन दोनों में से एक होगा, चाहे वो C6H5NH2 होगा, चाहे वो C6H5CH2NH2 होगा, तो दोनों में से एक होगा। वीक बेस यानी यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे देखो क्या है, प्लस C6H5 फेनिल ग्रुप है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वीक है, प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यहाँ पे भी C6H5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करे, यहाँ पे CH2 भी है, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, तो जिसकी वजह से 19 का डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा सही है, डी सही है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 20, द एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, hence they are formed to the salt with hydrochloric acid, which of the following will be insoluble in dilute HCl। तो क्या कहा, amines are basic nature, hence they are formed to salt hydrochloric acid, which of the following insoluble in dilute HCl। इसमें से कौन सा soluble होगा, insoluble होगा, सॉरी insoluble होगा dilute HCl में, तो वो होगा टर्सरी वाला होता है insoluble, तो ये क्या है 3 है यहाँ पे, तो यही वाला होगा। ठीक है, तो BCA का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एल्किलामीन्स डिपेंड्स अपॉन, अभी बताया था, एक्सप्लेन किया हूँ कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है, सिंपल अगर CH3 का देखोगे, मतलब बेसिक नेचर अगर चेक करना चाहोगे, किसी का बेसिक नेचर चेक करना चाहोगे, सिंपल अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग निकाल दोगे, लेकिन अगर कहीं पे एक्वस सॉल्यूशन है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ चेंज होने वाला है एक्वस सॉल्यूशन के दौरान, तो उसमें स्टेरिक इफेक्ट आ जाएगा, सॉल्वेशन इफेक्ट आ जाएगा, प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा ना। ठीक है, तो वो चीज़ क्या करना है, हमको ध्यान रखना है, तो ये भी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाई अरेंजिंग द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो ये 3 चीज़ दिया गया है, इन तीनों चीज़ों से हमको बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिसिटी को अरेंज करना है। ठीक है, तो अरेंज किया जाए, तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा, तो यहाँ पे C6H5 है, तो ये तो होने वाला नहीं है, फेनिल है, हटा दो, उसको साइड में रख दो, ये यानी कि सबसे पहले यही आएगा C6H5NH2 लेस देन। ठीक है, ये सारे में लेस लगा हुआ, तो C6H5NH2 पहले आने वाला है, तो ये रहा, कहाँ गया C6H5, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया, कौन सा, या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। NH3 जो है वो क्या है, वो भी क्या होता है, वीक बेस। ठीक है, तो NH3 कहाँ आएगा, इसके बाद आएगा, तो यहाँ क्या हो गया, NH3 हो गया, ये वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर C सही है। अब बेसिक का एसिड बेस का अगर कहोगे कैसे निकाला जा रहा है, तो उस चीज़ को समझा दूंगा, तो समझ सकते, ऑप्शन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि जो हमारा एमीन्स होता है वो प्लस आई इफेक्ट, और सिंपल अगर CH3 का पूछेगा तो उसको क्या कर देते, CH3 का पूछेगा तो निकाल लोगे, लेकिन अगर कहीं उसमें एक्वस सॉल्यूशन में दे दिया, सॉल्वेशन इफेक्ट लग जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस देखा जाएगा, सारी चीज़ें देखा जाएगा, तो यहाँ देखो स्टेरिक हिंड्रेंस कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 22 का क्या है, C सही है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड के साथ अगर प्राइमरी एमीन रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, वो बनाता है, क्या क्या दिया गया ऑप्शन 23 का, बेंजामाइट्स, एथनामाइट्स। तो क्या बनाएगा वो, बेंजामाइट्स बनाएगा, बेंजिल से कर रहा है तो एथना, ये तो नहीं बनाने वाला, ये भी नहीं बनाने वाला, ये भी नहीं बनाने वाला, बेंजामाइट से बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वुड बी ऑब्टेन्ड व्हेन द बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विद एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा इसमें, वो बनेगा बेंजा एनीलाइड, ये चीज़। ठीक है, करवा सकते हो रिएक्शन, इजी है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 25, स्टाइलेशन ऑफ सेकेंडरी एमीन इन एल्कालाइन मीडियम यील्ड्स। स्टाइलेशन कर रहा है ना एस्टिल का सेकेंडरी एमीन के साथ इन एल्किल मीडियम में, तो वो बनाएगा डाई एल्किलामाइन, NN वाला। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड। आ सकते हो ये भी, RnH2 RCOCl, एसिड क्लोराइड ले रहे हैं या एनहाइड्राइड, तो फॉर्म क्या बनता है, तो वो बनेगा सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स, बनेगा। ठीक है, RCONH2 तो बनाया जा सकता है। यहाँ से क्या H निकलेगा, HCl बनाएगा, NHCO जुड़ जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या बनाएगा, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स ही बना रहा ना। 26 का भी करवा सकते हो, इसका भी मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स डज नॉट रिएक्ट विथ हाइजेनबर्ग रिएजेंट। तो इंपॉर्टेंट है, पहले हाइजेनबर्ग रिएजेंट के बारे में जानेंगे कि भाई हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो मिक्सचर ऑफ एमीन्स इज ट्रीटेड विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो मिक्सचर ऑफ एमीन्स इज ट्रीटेड विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फॉलोड बाय 5% एक्वस KOH सॉल्यूशन में। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग मेथड। जैसे मान लो मेरे पास कहीं पे प्राइमरी एमीन है ना, प्राइमरी एमीन है, तो वो क्या बनाएगा, गिब्स क्या देगा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है KOH सॉल्यूशन में। प्राइमरी एमीन क्या बनाएगा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ध्यान रखना, जो कि वाटर में क्या होता है, वाटर में कह रहा हूँ, KOH में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। दूसरा सेकेंडरी एमीन जो होता है वो क्या देता है, वो देता है हाइजेनबर्ग रिएजेंट के साथ NN डाई एल्किल बेंजीन। ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल KOH सॉल्यूशन में, इनसॉल्युबल, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन जो हमारा टर्सरी एमीन होता है ना, वो डू नॉट रिएक्ट विथ हाइजेनबर्ग रिएजेंट, हाइजेनबर्ग के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइजेनबर्ग रिएजेंट के हेल्प से डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी एमीन को, सेकेंडरी एमीन को, टर्सरी एमीन को। और जो हमारा हाइजेनबर्ग होता है, रिएजेंट होता है, हाइजेनबर्ग रिएजेंट डू नॉट सुटेबल फॉर हायर एमीन्स के लिए सुटेबल नहीं है, हायर प्राइमरी एमीन्स के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों ऐसा है, क्योंकि मोनो एल्किल सल्फोनामाइड आर इनसॉल्युबल इन एल्कली में, इनसॉल्युबल हो जा रहा है ना। सेकेंडरी एमीन जैसे इनसॉल्युबल था, प्राइमरी एमीन क्या था, सॉल्युबल था KOH में। टर्सरी एमीन नहीं देगा, तो ध्यान रखना, याद रखना है। क्या पूछा है क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग रिएजेंट का नाम क्या है, तो नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, उसको बोला जाता है हाइजेनबर्ग रिएजेंट। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स डज नॉट रिएक्ट विथ हाइजेनबर्ग। तो बताया हूँ अभी, टर्सरी रिएक्ट नहीं करता है। तो टर्सरी कौन सा, यही है, ये रिएक्ट नहीं करेगा भाई, ये रिएक्ट नहीं करेगा। प्राइमरी रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, जो कि सॉल्युबल होगा KOH में। सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, जो कि इनसॉल्युबल होगा KOH में।
टर्सरी नहीं करता है, तो ये वाला टर्सरी है। 27 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन आर डिस्टिंग्विश बाई, तो किससे डिस्टिंग्विश करते हैं? तो वो करते हैं HNO2 से, और हाइजेनबर्ग से करते हैं। HNO2 वाला कौन सा है? ठीक है, HNO2 का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ना, विक्टर मेयर टेस्ट सुने ही होगे। ठीक है, वहाँ से क्या करवा सकते हैं विक्टर मेयर टेस्ट के माध्यम से कि भाई प्राइमरी नाइट्रो एल्कोन है, जब HNO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाता है? नाइट्रोलिक एसिड, रेड कलर विथ NaOH। सेकेंडरी नाइट्रो एल्कोन है तो HNO2 से रिएक्शन करवा रहा है हाइड्रोलिसिस करवा के, तो सूडो नाइट्रो बना रहा है, ब्लू कलर विथ NaOH। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन टर्सरी वाला नाइट्रो एल्कोन नहीं रिएक्ट करता है, क्योंकि वो क्या बना रहा है? अल्फा हाइड्रोजन टर्सरी नाइट्रो एल्कोन में नहीं होते हैं। तो HNO2 क्या है? सही है। ठीक है, या तो क्या लिखा होता है भाई? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिखा होता हाइजेनबर्ग रिएजेंट, तो वो तो था नहीं, HNO2 है, विक्टर मेयर टेस्ट वाला। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाई बाई कार्बिलामाइन टेस्ट? कौन सा इसे कार्बिलामाइन टेस्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते? तो C6N5 ये, और सारा आइडेंटिफाई कर लोगे लेकिन ये नहीं कर पाओगे। 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, साइक्लोहेक्सिलामाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एलिलीन बिकॉज, स्ट्रॉन्गर बेस है ना साइक्लोहेक्सिलामाइन, स्ट्रॉन्गर बेस है एनिलीन से, तो क्या रीजन है? तो वो रीजन है कि एनिलीन इलेक्ट्रॉन पेयर इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन वाला बताया था, क्या हो जाता है? एनिलीन क्या होता है? कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से एरोमेसिटी इसमें आ जाती है ना, एरोमेटिक कैरेक्टर का हो जाता है। तो ये वाला तो भाई क्या होगा? थोड़ा वीक बेस होगा, और ये वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहला ऑप्शन सही है। 30 का फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 31, द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2 एलिफैटिक प्राइमरी अमीन गिव्स, तो क्या बनाएगा भाई? प्राइमरी अमीन के साथ नाइट्रस एसिड क्या बनाता है? तो क्या है? द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड एंड एलिफैटिक प्राइमरी अमीन गिव्स, तो वो बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राइमरी अमीन्स, क्वेश्चन को ऐसे कर लिया है, प्राइमरी अमीन्स ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड फॉर्म डॉट 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 फॉर द टेस्ट प्राइमरी अमीन्स ये, तो प्राइमरी अमीन्स आर कैसे होगा? ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, तो पहला नाइट्रस एसिड से जब प्राइमरी रिएक्शन करता है तो अभी तो बताया था कि क्या बनता है? एल्कोहल बनता है, तो यहाँ एल्कोहल हो जाएगा, यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट पढ़ा जाए, फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन्स रिएक्शन इज यूज्ड, तो वो होता है कार्बिलामाइन में। ठीक, प्राइमरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, वो ज़्यादा बेसिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। लेस बेसिक तो होता नहीं है, सी सही है। मोर बेसिक होता है अमोनिया से, अमोनिया ही लेस बेसिक है। ठीक है, इन दोनों में RNH2 और अमोनिया में जो बेसिक है ये वाला बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज सुटेबल टू डिफरेंट बिटवीन एनिलीन एंड बेंजिलामाइन? फॉलोइंग टेस्ट, एनिलीन और बेंजिलामाइन का टेस्ट देखा जाए कौन सा सुटेबल होगा, तो वो सुटेबल होता है, पहला पढ़ा जाए, एनिलीन गिव्स डाई टेस्ट ऑन द डाई, सही है। रिएक्शन विथ बीटा नेफ्थॉल यूजिंग बेंजिलामाइन, पहला वाला ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 33 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnNH4Cl गिव्स, तो क्या बनाता है? ये दिया गया फेनिल हाइड्रोक्सिलामाइन बनाता है, ये वाला ऑप्शन सही है। एमीन बनाता है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है। ठीक है, क्या था? रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन ZN, हाँ ठीक है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? पढ़ा जाएगा स्टेटमेंट, बताया जाएगा। पहला क्या है? इज स्ट्रॉन्गर देन, ये तो होगा नहीं, इज नॉट ट्रू है ना, तो ये वही बताया था कि साल्वेशन लगेगा, और
इंडक्टिव लगता है, एक्वस में सारी चीज़ें देखते हैं, स्टेरिक देखते हैं, हिंड्रेंस भी देखते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं, तीनों चीज़ें। तो ये वाला जो है ये क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वाला क्या हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है थोड़ा, ये वाला स्ट्रांग बेस हो जा रहा है। ठीक है, तो पहला तो भाई ट्रू है। क्या पूछा था, नॉट ट्रू पूछा ना, पहला तो ट्रू है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी एमीन सो कार्बिलामाइन रिएक्शन, बिल्कुल नहीं, कार्बिलामाइन कहाँ से करता है सेकेंडरी एमीन। 35 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये तो भाई ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही। हाँ, तो ये वाला क्या हो गया, 35 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइजेनबर्ग रिएजेंट। तो अभी बताया था हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या बोलेंगे हम लोग उसको, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या है, C6H5SO2Cl। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन विथ ब्रोमीन वाटर रूम टेम्परेचर गिव्स। एनिलीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन देगा तो क्या बनने वाला है मेरे भाई, तो वो बनने वाला है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ऐसे है ना एनिलीन, NH2 यहाँ पे है, तो 2,4,6,2,3, पहला कार्बन दूसरा तीसरा, 2,4,6,5,6, ये यहाँ बी आर लगा दो, यहाँ बी आर लगा दो, ये वाला ट्राइब्रोमो एनिलीन ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स वाज ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्रेट एंड HCl एंड आइस कोल्ड कंडीशन, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन वाज वर्सिव इन कमिंग आउट। तो एक्स क्या है, ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्राइल ना, नाइट्राइट, HCl आइस कोल्ड कंडीशन, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो वो होता है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। 38 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन मे बी सेपरेटेड बाय यूजिंग, भैया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हाइजेनबर्ग। ठीक है, विक्टर से भी कर सकते हैं, हाइजेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 40, सेकेंडरी अमीन्स कुड बी प्रिपेयर्ड बाई रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल, ये प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो 41, 40 का क्या सही है, सी सही है, और 39 का भी सी सही था, 40 का सी सही है। ठीक है, आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रीटमेंट ऑफ NH3 विथ एक्सेस ऑफ एथिल क्लोराइड गिव्स, तो क्या बनाएगा, तो बनाता है टेट्रा एथिल एल्युमिनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 42, ए कंपाउंड ए व्हेन रिएक्ट विथ PCl5 एंड देन विथ अमोनिया, कोई भी कंपाउंड है PCl5 से रिएक्शन कर रहा है विथ अमोनिया, ठीक है। नीचे क्या दिया है बी, तो पहला वाला देखा जाए तो पूरा क्या कंपाउंड, वो कौन सा कंपाउंड है, तो टालुइक एसिड को रख के देख लो, सारे को रख के देख लो PCl5 विथ अमोनिया पे, सारे का रिएक्शन करके देख लो कौन सा बनाएगा। टालुइक तो नहीं बनाता है, PCl5 से NH3 से रिएक्शन करके, और ट्रीटेड प्रोडक्ट सी ट्रीटमेंट NO2HCl, तो वो है मेटाटालुइक एसिड। 42 का डी सही है, बना के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43, C3H9, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कौन सा होगा, क्वाटनरी साल्ट, पहला ही क्वेश्चन पढ़ाया था स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल विद फार्मूला C4H11N, C4H11N, तो वो है 44 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है भाई, सल्टन नाइट्रोजन कंपाउंड विद मालिकुलर मास शो एंड इंक्रीज मालिकुलर इतना ट्रीटमेंट एस्टिल क्लोराइड, हाँ तो कैसे करेंगे, NH2 दिया गया है और Cl क्या है, COCH3, एस्टिल क्लोराइड है ना, CH3, रिएक्शन कंप्लीट करवाओगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, NH, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनने वाला है। सारे का मालिकुलर मास दे दिया गया, तो मास ऑफ एसाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप बराबर क्या होता है, मालिकुलर मास ऑफ CH3CO ग्रुप, और माइनस क्या कर देंगे, एट मास ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे, हाइड्रोजन के मास को घटा देंगे, तो इसका हम निकाल लोगे मास पूरे का, तो कितना आएगा 43, हाइड्रोजन वाले को क्या कर दोगे, -1 को घटा दोगे, तो वैल्यू कितनी आ गई, 42। ठीक है, तो मास ऑफ एसाइलेशन ऑफ
1NH2 ग्रुप कितना हो गया, 42 हो गया, 42 ध्यान रखना है, ठीक है। मास ऑफ एसाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप कितना, 42। एक्चुअल इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास कितना है एसाइलेशन का, तो एक्चुअल वाला 348 था, ठीक है, और कितना दिया गया था 180, तो घटा दोगे तो वैल्यू कितना आएगा 168 आएगा। और कितना दिया था, कितना निकाले थे उससे घटाने से 42 निकाले थे, तो 168 भागा क्या कर दोगे 42 कर दोगे, वैल्यू कितनी आएगी 4। डिवाइड करके देख लेना। तो ऑप्शन नंबर 45 का कौन सा सही है, 4 सही है, ठीक है। हम लोग क्या निकालते हैं, मास ऑफ एसाइलेशन ऑफ 1NH2 ग्रुप जो होता है फार्मूला बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3CO ग्रुप माइनस एट मास ऑफ हाइड्रोजन। वहीं से 43 माइनस 1 करके 42 निकाल लिया गया। एक्चुअल इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसाइलेशन दिया गया था 348 और 180, माइनस घटा दिया तीनों को तो 168 आ गया। अब नंबर ऑफ ग्रुप CH3CO एडेड कितना था, तो 168 बटा कितना हो गया 42, भाग दे दिए 4 आ गया। द कंपाउंड हैज़ 4NH2 ग्रुप, तो 4 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 4 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 था ये, 45 का कौन सा सही था, 4 सही था जो हम लोगों ने निकाला है। क्वेश्चन नंबर 46 सेम जैसे उसका निकलवाया हूँ सेम इसका भी निकलेगा। तो 46 कितना 348 और एक दिया है ना, तो दोनों क्वेश्चन सेम है। मॉलिक्यूलर वेट 348 ट्रीटमेंट ऑफ एसिटिल क्लोराइड, क्वेश्चन सेम है। द नंबर ऑफ पॉसिबल NH2 ग्रुप इन द मॉलिक्यूल इज पूछा था, इसमें क्या पूछा द नंबर, तो सेम है क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हो। तो सेम तरीके से सॉल्व होगा, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अभी सॉल्व करवाया हूँ, दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 एमंग RCH2 ग्रुप NO2 pH ये दिया गया वैल्यू, हाउ मेनी कंपाउंड विथ गिव ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड क्या कहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, रुक जाओ सही कर लें। क्वेश्चन नंबर ये था 46 का कर लिया गया था, 47 था। तो क्या है एमंग RCH2 NO2 pH ये दिया गया है वैल्यू, हाउ मेनी कंपाउंड हाउ मेनी कंपाउंड विथ गिव ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड विथ HNO2 फॉलोड बाय NaOH, ठीक है। हाउ मेनी कंपाउंड विथ ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड विथ HNO3, तो ये कंपाउंड को क्या करना है HNO2 से रिएक्शन कराओ, इसका कराओ, इसका कराओ, इसका कराओ, सारे का कॉमा लगा बीच में, रिएक्शन कराओगे NaOH के फॉलोड बाय NaOH के साथ, तो ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड तो क्या होगा, ब्लू कलर किस में मिलेगा, तो वो मिलता है R2CHNO2 का। करवा के देख सकते हो, नहीं आएगा क्वेश्चन तो इसको पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एक वीडियो इस पर बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 48 ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन विथ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड, तो क्या बनाता है, प्रोड्यूस करता है, वो बनाता है पैराबेंजोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 49 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl रिएक्शन विथ फिनॉल इन वीकली बेसिक मीडियम गिव्स, तो वो होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है, कपलिंग वाला, कपलिंग करके रिएक्शन करवाते हैं ना, कपलिंग वाला भी मिल गया क्वेश्चन। द कपलिंग रिएक्शन ऑफ एरिल डाइजोनियम क्लोराइड विथ एनिलीन कैरी आउट, तो कपलिंग रिएक्शन है तो वो माइल्ड एसिटिक मीडियम 50। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। चैनल को भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है। पढ़ते रहो, सेहत का ध्यान रखो, बार बार क्या करना है रिवाइज करना है, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा उस चीज़ को लिखो, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एसिडिटी और बेसिसिटी वाला क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, एसिडिटी बेसिसिटी एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है, तो आएगा भी वो। एक नेचर को पढ़ लो, एसिडिक नेचर को पढ़ लो, बेसिसिटी उसी का वो कर देना, बेसिसिटी भी पढ़ लो, ठीक है। एमीन्स का बेसिसिटी ध्यान रखना है, जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड वाले ग्रुप में है, भाई सॉल्यूशन इफेक्ट होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट होगा, एक्वा सॉल्यूशन वाला तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या होगा, बल्कि ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया तो क्या होगा, तो उस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना है।
पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।